इमेजिन करिए, कल सुबह उठने पर आप पाएँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप इंडिया में बैन हो चुके हैं। ना कोई रील्स, ना कोई मीम्स और ना कोई यूट्यूब वीडियो के बिना मानो फ़ोन बिल्कुल यूज़लेस सा हो गया हो। वेलकम बैक टू व्हाट इफ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या ये एक अंत की शुरुआत होगी या ये एक नई बिगिनिंग होगी? इमेजिन करिए 2025 में भारत सरकार ने डेटा प्राइवेसी और विदेशी प्रभाव का हवाला देकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बैन लगा दिया। ये पहली बार नहीं होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने किसी ऐप को बैन करा हो, क्योंकि 2020 में भारत ने टिकटॉक समेत 59 दूसरी चीनी ऐप्स को भी बैन किया था। अब 2024 में डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत सरकार विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा नियंत्रण चाहती है, खासकर तब जब वो भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते। इसके कुछ मुख्य कारणों की बात करूं तो उसमें है डेटा स्टोरेज विदेशी सर्वर्स पर होना, हेट स्पीच और गलत सूचना पर कंट्रोल ना होना और एंटी नेशनल कंटेंट की मॉडरेशन में देरी। अगर कभी भारत सरकार को लगे कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब देश की संस्कृति या डिजिटल सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है, तो बैन एक संभावित कदम हो सकता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक पूरी इकोनॉमी है। भारत में लगभग 460 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूट्यूब यूज़र हैं, जिसका मतलब हर 3 में से एक भारतीय यूट्यूब पर है। और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इंस्टाग्राम में लगभग 300 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं, जिसमें से बहुत लोग अपने पालन पोषण के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम की इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर मार्केट इकोनॉमी साइज़ की बात करूं तो 2024 तक ये 2800 करोड़ तक पहुंच चुका था। इन प्लेटफॉर्मों के बंद होते ही हज़ारों फुल टाइम और पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर्स रोडों पे आ सकते हैं, और जो टीचर्स और स्टूडेंट्स यूट्यूब पर डिपेंडेंट है अपनी पढ़ाई के लिए या एक्स्ट्रा इनकम के लिए, उनको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब बात करते हैं जनता कैसे रिएक्ट करेगी, क्या ऑप्शंस होंगे। अगर ये प्लेटफॉर्म्स बैन होते हैं तो जनता खाली तो बैठेगी नहीं, वीपीएन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम के मिरर वर्जन्स या डार्क वेब पर मौजूद कॉपीज का यूज करेंगे। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज बढ़ जाएगा, क्योंकि टिकटॉक बैन होने के बाद भारत में वीपीएन का यूज 400% तक बढ़ गया था। कई क्रिएटर्स ने तो तुरंत टिकटॉक से इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन यह तरीका सभी के लिए इजी नहीं होगा, स्पेशली गांव और कस्बों के बुजुर्गों के लिए। गवर्नमेंट और छोटे स्टार्टअप्स इस मौके को मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। IITians द्वारा फेसबुक और यूट्यूब जैसे मिरर ऐप बनाए जाएंगे, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश चाइना में ही देख लो। वहाँ पे डाटा प्राइवेसी की वजह से ये सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत पहले ही बैन हो चुके हैं। बट मेन सवाल आता है, क्या ये इंडियन मेड ऐप्स रिलायबल और यूज़र इंटरफेस में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सुरक्षित होंगे या नहीं। सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आवाज़, जानकारी और लोकतंत्र का माध्यम है। बैन के प्रभाव की बात करूं तो वो फ्री स्पीच पर फुल स्टॉप लगा जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल गवर्नमेंट की शिकायत या सामाजिक मुद्दों और राजनीति पर राय देने के लिए करते हैं। और इसके सिवाय लोकल कम्युनिटी और माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कुछ छोटे स्टार्टअप्स इंस्टाग्राम या यूट्यूब से अपने बिजनेस को चला रहे हैं और उस पर हैविली रिलाई करते हैं। अगर भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप बंद हो जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा झटका हमारी इकोनॉमी और मेंटल वेलनेस पर भी पड़ेगा। आपका क्या मानना है? अगर ये दोनों ऐप बंद हो गए तो क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ।